नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय दुनिया के चढ़ते हुए सूरज हैं। दुनिया में जहां जाते हैं तहलका मचाते हैं। एक खास बात है, यंग भी हैं, एनर्जी भी है, ब्लैक बेल्ट भी हैं, ईमानदारी भी है, अपनी क्वालिफिकेशन में नहीं छुपाते भारत के बड़े नेताओं की तरह, ना उम्र छुपाते हैं। बीजेपी के तो बहुत सारे लोगों की उम्र ही बिहार में जाके देखो तो गलत है, 25 साल में 35 साल उम्र बढ़ जाती है, ऐसा भी हो गया है। तो बेईमानी करना तो खैर उनके डीएनए के अंदर है, लेकिन राहुल से अब इनकी पैर कांपते हैं। राहुल बाहर जाएगा तो राहुल बाहर क्यों गया, बाहर कहाँ चला गया, इंडिया में क्यों नहीं रहता, बाहर कैसे चला गया। अब बाहर पहुंच गए तो सब लैटिन अमेरिका पहुंच गए, कोलंबिया में चले गए, एक एक करके अलग अलग देशों को ये अपना डील कर रहे हैं और वहां जाके बता रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बड़ा हमला किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। हमला इतना बड़ा कि हमारी इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि भारत के लोग खड़े होंगे और इस तानाशाही का मुकाबला करेंगे। तो वो मोदी को तानाशाह कहने से नहीं चूकते, ये इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूकते कि मोदी ने हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया है। ये भी कहने से नहीं चूकते कि भारत में जो हो रहा है वो एक तरह से भारत को बाहर विदेशों में कलंकित करने वाला है और यहाँ पर सारी की सारी आज़ादियाँ लोगों से छीनी जा रही हैं और जो गांधीवादी लोग हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, सोनम वांगचुक की तरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। दूसरे, उनको ये बर्दाश्त नहीं होती कि ये आदमी थिंक टैंक पे जाता है, स्टूडेंट्स के सामने जाता है, यूथ के सामने जाता है, इंटेलेक्चुअल के सामने जाता है और बिंदास होकर उनके प्रश्नों के जवाब देता है। और सामने से कोई भी प्रश्न आ जाता है, या कोई प्रश्न तो तय किए नहीं जाते यहाँ पर। और मोदी जी इसी बात से डरते हैं कि वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, इसलिए वो किसी ऐसी अनजान जगह पे नहीं जाते। उनको थिंक टैंक्स में बुलाया जाता है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है, चाहे हार्वर्ड हो या कोई और हो, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाते। उनके ना जाने का कारण ये है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विश्वास नहीं है कि वो उनके प्रश्नों के जवाब देख पाएंगे। और जब प्रश्न बहुत ज़्यादा तीखे हो जाएंगे तो फिर करण जौहर का एक इंटरव्यू था जहाँ पे वो अपना ईयरफोन वगैरह उतार कर फेंक कर चले गए थे, ये भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ फिर से पैदा हो सकती हैं। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर थिंक टैंक का, इंटेलेक्चुअल्स का, छात्रों का, युवाओं का कैसे जवाब दे पाएंगे। पर राहुल गांधी में ये दम है कि राहुल गांधी बिंदास होकर उनके सवालों के जवाब देते हैं, बिंदास होकर भारत की रक्षा करते हैं। हालांकि बीजेपी वाले अब राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता रहे हैं, उसको आतंकवादी भी कह रहे हैं, उसको गोली मारने की बात कर रहे हैं, गोली मारकर हत्या करने की बात कर रहे हैं। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है प्रिंटू महादेव, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता साहब, वो उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, तो वो कुछ भी कह के छूट जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो 100 खून माफ है साहब, ये तो कोई भी अपराध कर सकते हैं और जो जड़ जितना बड़ा अपराध करना चाहे कर ले और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, फिर उनको सारे के सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। हो सकता है वो गवर्नर बन जाए, हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है कोई उनको कुछ और बना दिया जाए वहाँ पर, तो उनको इनाम मिल जाता है, बशर्ते उनका छोटा मोटा नाम है। लेकिन बीजेपी की पूरी ब्रास जो है, जो स्पोक्स पर्सन भी है, तिल मिलाए हुए हैं कि राहुल गांधी ऐसा कैसा बोल सकता है, देश का नाम बदनाम कर रहा है, ये तो आतंकवादी है, तो देशद्रोही है। किसी के कहने से कोई आतंकवादी थोड़ी बन जाता है भाई, ना ही कोई देशद्रोही बन जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो आका हैं वो तो वैसे आज़ादी के पहले गद्दार थे और देशद्रोही थे, ये तो सबको ही पता है, उसमें हमें बताने की जरूरत क्या है। दक्षिणपंथी तो भारत के गद्दार थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, ये भी सबको पता है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। इसलिए इनको अपनी विरासत से बड़ा कष्ट होता है कि इनके पास कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको बता सके कि ये आज़ादी के इतिहास में ये जेल भी गए थे। इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास तो लिखा जा चुका साहब, इतिहास नहीं बदलता। लेकिन शाबाश राहुल गांधी कि एटलीस्ट तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो और ख़ास तौर से तानाशाही चुनौतियों का सामना कर रहे हो और बिंदास होकर सवालों के जवाब भी दे रहे हो। शुक्रिया।